हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गाइस, फिबोनाची का थर्ड वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम आपको ये बताएंगे कि फिबोनाची कैसे लगाते हैं और फिर रेट एक्सटेंशन कैसे लगाते हैं, कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड कैसे हम ट्रेंड में कैसे हम ट्रेड भी उठाएंगे। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, आप इसको देखिए, समझिए और वीडियो कैसे लग रही है इसको जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं मैंने एल का चार्ट लिया हुआ है। तो आपको ये डेली के टाइम फ्रेम का चार्ट है। इसमें मैंने ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ही आप इसमें देख सकते हो। इस पर मैं थोड़ा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि मैंने ये डाउन ट्रेंड लिया है, 25 मार्च का जो लो है उसको लेकर हम चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन और ये अप अप डाउन एंड अप, राइट ना। इस तरह से ट्रेंड जो है चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड ट्रेंड जो है इस तरह से चल रही है। तो इस ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इस ट्रेंड में रिवर्सल कैसे लेते हैं, तो इसको मैं रिट्रेसमेंट के और एक्सटेंशन के थ्रू आपको लगाकर समझाकर बताता हूँ कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब देखिए, पहली बात तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये जो रिट्रेसमेंट आप देख रहे हैं ना, ये जो रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन जो आप देख रहे हैं, मैं इसको थोड़ा लगा, ये रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन के लेवल्स हैं, जिनमें से मैंने आपको बता रखा कि 0 से लेकर 100 तक एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट होता है और ये जो 100 से प्लस होता है वो एक्सटेंशन होता है। तो जो 0 से लेकर 100% तक का होता है वो क्या होता है, अब ट्रेंड के जब ट्रेंड रिवर्सल लेती है, जब ट्रेंड रिवर्सल लेता है तब वो तब हम रिट्रेसमेंट लगाते हैं। मतलब जब प्राइस बन गई, प्राइस वहां पर जब ट्रेंड का मेच्योरिटी हो गया, प्राइस अपनी मेच्योरिटी लेवल से रिवर्स करके लौट रही है, तब हम रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं। जब प्राइस अपने ट्रेंड के साथ चल रही है तब हम एक्सटेंशन लगाते हैं, ठीक है। तो अब इसको करेक्शन बोल सकते हो आप लोग। ऐसे 0 से लेकर 100 तक को करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। मतलब डाउन करेक्शन के लिए, जब प्राइस अप हो चाहे डाउन, इससे कोई मैटर नहीं रहता, ये करेक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये वेव्स का टर्मिनोलॉजी है। और 100 से ऊपर जब होता है तो इसको इम्पल्स बोला जाता है। मतलब प्राइस अपने साथ में चल रही है तो उसको हम इम्पल्स की तरह लगाते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये 0 को टॉप है, ये 0 को मैंने पकड़ा, मतलब इसको बॉटम पकड़ा, और प्राइस क्या देख रहे हैं कि प्राइस जो ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका जो प्रीवियस हाई है, आप देख सकते हो, इसका जो प्रीवियस हाई जो लगा हुआ है, इसको आप, ये प्रीवियस हाई है, इसको इंपॉर्टेंट हाई बोला जाता है। तो अब प्राइस जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये इंपल्स की तरफ जा रही है, अपने जहां से लौट के आई थी वहां से आ रही है। जहां से लौट के आई थी उसी डायरेक्शन में चल रही है, मतलब उसको इम्पल्स का नेचर दिया जाता है। जहां से चला और वहीं की तरफ जाते हैं तो इम्पल्स का नेचर होता है, ठीक है। तो ये इम्पल्स की तरफ जा रहा, तो जा रहा था प्राइस, तो हम इसमें हम क्या लगाएंगे, रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन ही लगाएंगे। अब इसको हम लगा के दिखा रहा हूं आपको मैं। तो प्राइस जो है ये ऊपर की तरफ जा रही थी, तो ये प्राइस जो है 23.6% से थोड़ी सी ऊपर है, 23.6% से ऊपर है, लेकिन ये रिट्रेसमेंट में ही रह गया। तो प्राइस अगर रिट्रेसमेंट में रह गया तो वो करेक्शन का पार्ट है, ठीक है। जब वो अपना कोई भी प्राइस अपना प्रीवियस हाई, जैसे ये अगर ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा तब जाके ये इसमें एक्सटेंशन लगता। तो प्राइस देख रहे हैं इसमें प्राइस रिट्रेसमेंट में ही रह गई। तो मैं फिर से इसको एक बार डिलीट करता हूं। तो अब देखिए क्या हुआ कि जब प्राइस ऊपर गई तो ये इसका प्रीवियस हाई लग गया, ये इसका प्रीवियस हाई लग गया, ठीक है। मतलब ये इसका हाई लग गया, ठीक है, इसको हाई बोलेंगे, ये हाई है, तो ये हाई लग गया। और इस हाई के बाद ये रिवर्स कर रहा है, मतलब ये ट्रेंड क्या हुआ, यहाँ से रिवर्स होके आ गया। तो रिवर्स आ गया तब हम क्या लगाएंगे, रिट्रेसमेंट लगाएंगे। तो नीचे से जहां लगा है हाई वहां तक लगाएंगे, ठीक है। तो ये रिट्रेसमेंट मेरा लग गया। तो आप देख सकते हैं ये 50% का रिट्रेसमेंट लगा हुआ है, 50% का रिट्रेसमेंट लगा हुआ है। अब प्राइस जो है 50% से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रही है, 50% से रिवर्स करके ऊपर की तरफ जा रही है और जाकर ये अपना प्रीवियस हाई को ब्रेक की, ठीक ना, प्रीवियस हाई को ब्रेक की। तब हम यहाँ यूज करेंगे एक्सटेंशन, ठीक है, तब हम यहाँ पर एक्सटेंशन यूज करेंगे। तो देख सकते हैं ये एक्सटेंशन में ये तकरीबन 127% गई है। तो इम्पल्स जो है एक्सटेंशन के लिए है और जो करेक्शन है वो रिट्रेसमेंट के लिए है। तो हम इस चीजों को आगे समझने के लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला बनाए हैं। अब उस फॉर्मूला को अगर देखोगे समझोगे तो आपको एक्सटेंशन रिट्रेसमेंट लगाने अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ चल रही है तो इसको हम ए, और नीचे की तरफ आई तो उसको बी, और ऊपर की तरफ गई तो ये सी। अब बारी आती है कि इस पर
कैसे ट्रेंड चलता है, ये अप साइड का मूव था और ये डाउन साइड का मूव है, ठीक है। आप देख सकते हो कि जब भी हम रिट्रेसमेंट लगाएं या एक्सटेंशन लगाएंगे तो बस बी और सी के लिए यूज किया जाता है। बी के लिए रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है, आप इसको लिख लो, आप इसको आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट यूज किया जाता है, रिट्रेसमेंट यहाँ पे यूज किया जाता है, और इसके लिए एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो ये रिट्रेसमेंट यहाँ के लिए और एक्सटेंशन डाउन साइड के लिए भी, तो एक्सटेंशन के लिए, ठीक ना। तो इसका सपोज कीजिए कि ये प्राइस जो है अपना प्रीवियस किसी भी प्राइस का ये प्रीवियस हाई है, तो प्रीवियस हाई से लौट के आई तो हम इसके लिए रिट्रेसमेंट यूज करेंगे, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट लगा के देख रहे हैं तो ये रिट्रेसमेंट में जो भी प्राइस हो ये रिट्रेसमेंट कहलाता है, मतलब बी के लिए रिट्रेसमेंट। और यही रिट्रेसमेंट पर जब भी हम पोजीशन करते हैं, मतलब चाहे सपोज कीजिए कि अब प्राइस अप साइड जा रही है तो हम जाहिर सी बात है पोजीशन हम यहाँ पर लॉन्ग इनिशिएट करेंगे। तो जब लॉन्ग इनिशिएट करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट पर प्राइस हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग है, रिट्रेसमेंट पर हम क्या कर रहे हैं, लॉन्ग कर रहे हैं, ठीक ना। रिट्रेसमेंट पर लॉन्ग कर रहे हैं, अब प्रोजेक्शन क्या कर रहे हैं आप देख सकते हैं, तो ये इसका प्रोजेक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, आप इसको प्रोजेक्शन के तौर पे भी देख सकते हो, ये प्रोजेक्शन है आपका, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन है, तो हम इस पर रिट्रेसमेंट और एक्सटेंशन दोनों लगा के देखते हैं। तो हमने लगाया रिट्रेसमेंट, आप देख सकते हैं मैंने ए से बी की तरफ लगाया, तो प्राइस जो है अपना 100% जब ब्रेक की तो ये प्राइस जो है एक्सटेंशन में एंट्री कर ली। जब हम लॉन्ग करते हैं तो रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग करते हैं और टारगेट क्या रखते हैं, एक्सटेंशन का रखते हैं, ठीक है। अप साइड के लिए हम रिट्रेसमेंट पर बाई करते हैं और टारगेट रखते हैं एक्सटेंशन का, ठीक है। डाउन साइड के लिए हम रिट्रेसमेंट पर शॉर्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लगाया तो आप देख सकते हो यहाँ भी रिट्रेसमेंट ही लगा रहा हूं मैं, तो रिट्रेसमेंट सपोज कीजिए मैंने 61.8% का रिट्रेसमेंट रखा, तो वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, ठीक है, वहां पर हम शॉर्ट करेंगे, टारगेट क्या रखेंगे, एक्सटेंशन का, ठीक है। तो हम अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर शॉर्ट बना और प्राइस जो डाउन ट्रेंड की तरफ आने लगी तो हम इसको पलट देंगे। अब इसको हमने पलट दिया तो आप देख सकते हैं ये हमारा ये प्रोजेक्शन होने लगा 61.8% ये प्रोजेक्शन होता है। तो जब भी आप रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लगाए, ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, अप साइड के लिए ये कॉन्सेप्ट और डाउन साइड के लिए ये कॉन्सेप्ट, मतलब अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए, ठीक है। ये तीनों को फॉलो करेंगे तो प्राइस इसी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती है। जैसे मान लीजिए कि प्राइस यहाँ से अपना एक्सटेंशन पूरा कर ली और डाउन साइड आई, ठीक है, तो डाउन साइड आई तो फिर यहाँ रिट्रेसमेंट यूज करोगे आप, और जब प्राइस यहाँ से रिवर्स की तो फिर आप एक्सटेंशन यूज करोगे। सेम कंडीशन यहाँ पर भी, जब प्राइस रिवर्सल लेकर ऊपर गई तो रिट्रेसमेंट, ठीक है, फिर वहीं से ऊपर से कहीं से लौट के आई तो एक्सटेंशन। तो इस तरह से आप हर बार प्राइस जब भी डाउन ट्रेंड की तरफ आए तो रिट्रेसमेंट, प्राइस इसमें अप साइड की तरफ जाए तो रिट्रेसमेंट, प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे, जब भी प्राइस अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करे तो एक्सटेंशन, जब भी प्राइस अपना प्रीवियस लो, ये इसका प्रीवियस लो ब्रेक कर रहा है तब भी एक्सटेंशन। दोनों साइड के लिए हम प्रीवियस हाई और प्रीवियस लो को हम तरह इंपॉर्टेंट मूव की तरफ हम देख सकते हैं और इसी की तरह एक्सटेंशन यूज किया जाता है। तो गाइज ये कॉमन सा वीडियो, ये छोटा सा वीडियो है और इस छोटे वीडियो पर मैं बहुत कुछ बताने की कोशिश किया हूँ, नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्रेड कैसे उठाओगे। ये तो मैंने लगाने सिखा दिया, अब ट्रेड करने कैसे सिखाऊंगा, किस टाइम फ्रेम को चूज करोगे और कैसे इसका प्रॉफिट लोगे, क्या स्टॉप लॉस रखोगे, ये आगे वाले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा।